औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक अहम तरीन शाहराह पर और ये शाहराह की अगर बात कर ली जाए तो एक तरफ जो है हम गुलबर्ग ज़ोन के हवाले से बात करते हैं कि वो गुलबर्ग ज़ोन की हदूद में आती है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जो इलाका है वो रावी ज़ोन की तरफ आता है और तीसरी तरफ बात की जाए तो दाता गंज बख्श ज़ोन की तरफ आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बोर्ड वाला चौक पर और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर आपको चिंगचीज़ भी नज़र आएंगी और साथ साथ तजावज़ात भी नज़र आएंगी। और ये जो सड़क है ये सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जानिब जाती है और साथ साथ ये आगे गड़ी शौ की तरफ जाती है और यहाँ पर जो है रास्ता सीधा बीबी पाक दामन की तरफ जाता है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो वहाँ पर बस आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रमुल हराम में जो है बीबी पाक दामन में ख़ासकर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो लोग भी आते हैं, शहरी भी आते हैं, दूर दराज से आते हैं, लाहौर भर से जो है वो शहरी वहाँ का रुख करते हैं और अकीदतमंद जो है वो दूसरे शहरों से भी लाहौर का रुख करते हैं। जब हम मुहर्रमुल हराम की बात करते हैं तो आपको पता है मुहर्रमुल हराम में खासकर इंतज़ामात भी किए जाते हैं और साथ ही साथ मुहर्रमुल हराम में जो है मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है अपनी अक़ीदत का इज़हार करने के लिए किसी की जानिब से लंगर का एहतमाम किया जाता है, किसी की जानिब से सबील का एहतमाम किया जाता है और मुहर्रमुल हराम को अपने ही अंदाज से मनाया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है वो कुर्बानी को याद किया जाए और ख़ास पैगाम जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमारी उम्मत को दिया है, मुस्लिम उम्मा को दिया है कि वो नमाज का पैगाम है कि सजदे की हालत में शहीद हुए और नमाज जो है वो पढ़ने की तलकीन की गई। और ये वाक़या जब आप वाक़या करबला सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको इल्म होता है कि किस कदर जो है इस्लाम में इसकी अहमियत है। और मुहर्रमुल हराम में हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से भी जो था वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए। अगर MCL के हवाले से बात कर ली जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से चूँकि अब मानसून का सीज़न भी है, मानसून सीज़न में भी बारिश की पेशगोई भी की गई है तो बारिश निकासी आपके लिए जो MCL अफसरान की जानिब से अगर खासकर बात की जाए CEO अली अब्बास बुखारी की जानिब से जो है हदायत जारी की गई है कि आपने मानसून कैंप्स का भी इत्माम करना है, वो लगाने ताकि बारिश से जो है जो पानी खड़ा होता है तो उससे अकीदतमंदों को, हाज़रीन को जो है मसले मसाइल दरपेश ना हो। और साथ ही साथ आपको पता है जो MCL का आम तरीन टास्क होता है शहर लाहौर को साफ़ करने का कि शहर लाहौर में तजावज़ात का खात्मा करना है और तजावज़ात के खात्मे के लिए जो है 9 जोन्स में जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं। लेकिन किस कदर अमल दरामद किया जा रहा है, क्या सूरत हाल है, एक्चुअल सूरत हाल है क्या और ये 9वीं 10वीं मुहर्रमुल हराम के लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ तजावज़ात का मसला जो है वो सिर्फ मुहर्रमुल हराम का नहीं होता, वो सिर्फ रबीउल अव्वल का नहीं होता, वो सिर्फ हज के माह का नहीं होता, वो किसी इस्लामी माह का नहीं होता, वो सारे साल का मसला होता है। और उस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया किस कदर एक्टिव है और क्या वजह कि सारा साल जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है कि यहाँ पर एक्टिविटी कर दी, यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर दी, यहाँ पर जोनल अफसरान ने इतने ट्रक सामान जब्त कर लिया, इतने चलान कर दिए, इतने गैर कानूनी रेहड़ी बांधों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। फिर उसके बाद जो है सूरत हाल आपके सामने होती है। फिर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ तो ये रेलवे स्टेशन है, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का बिल्कुल स्टेशन है और इसके नीचे आपको जो है 50% एरिया जो है वो तजावज़ात से कवर मिलेगा। और अगर जो एरिया कुछ रह जाएगा, अगर दूसरी जानिब एरिया की बात कर लें तो वहाँ पर आपको चिंगची मिलेंगे, मुख्तलिफ व्हीकल्स मिलेंगी और मुख्तलिफ स्टैंड बनाया गया जिससे आम आदमी जो है उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि गर्मी का सीज़न भी है, क्या सूरत हाल है, क्या शहर लाहौर की क्या सूरत हाल है, गुलबर्ग ज़ोन की क्या सूरत हाल है, दाता गंज बख्श ज़ोन की क्या सूरत हाल है, अगर साथ रावी ज़ोन के वाले से बात कर लें तो रावी ज़ोन की क्या सूरत हाल है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है और इंतज़ामिया की क्या करदगी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल कुद्दूस नाम है। सर, मुझे ये बताइएगा इधर किस मकसद से आना हुआ? हम बस यही वैसे ही घूमने फिरने आए हुए थे तो गर्मी की वजह से देखा कोई शॉर्ट्स वगैरह आए हो, इस तरह ये चीज़ें ले लें तो बस इसीलिए ही आए थे। तो इधर ये है कि रेडियाँ वगैरह होती है या सामान वगैरह होता है, सस्ता मिल जाता है, बेहतर मिल जाता है। ये इसलिए हमारी रेंज में होता है ये चीज़ें, तो इसलिए यहाँ बस आ जाते हैं और अब गरीब बंदा यहाँ आ सकता है। मुझे ये बताएं कि शहर लाहौर की
अगर बात कर लें, इंतज़ामिया कहती है कि हम जो है तजावज़ात से पाक कर रहे हैं लाहौर। तजावज़ात की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक का इशू कहाँ कहाँ पे? तजावज़ात की सूरत हाल ये है कि हम ठोकर से यहाँ आए हैं और तकरीबन कोई मैक्सिमम 25 किलोमीटर होगा, लेकिन 1 घंटे से भी ज़्यादा लग रहा है। तो तजावज़ात तो यहाँ तक है, तो तजावज़ात तो क्लियर नहीं हुए। रोड देख लें आप, यहाँ बिल्कुल एक गाड़ी के भी गुजरने की जगह नहीं है। मतलब 25 मिनट का सफ़र आप कह रहे हैं, 1 घंटे का सफ़र? 1 घंटे का हो रहा है और गर्मी की वजह से ऊपर से बुरा हाल है। तो इधर कब कब आपका आना हुआ और अब क्या देख रहे हैं? आपको क्या सूरत है, कोई बेहतरी नज़र आ रही है? नहीं, 2-3 महीने पहले आए थे हम यहाँ, बस आते ही रहते हैं चीज़ें लेने के लिए। तो हर वक्त यहाँ तो यही सूरत हाल होती है। जब दिल करता है पुलिस वालों को तो उठा के रख लेते हैं, 2-4 पैसे लेके। जब दिल करता है तो उनको खड़ा कर लेते हैं। ये क्यों अब तक किसी तरह की सूरत हाल है? अब तो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिब हैं, वो कहती है करप्शन नहीं होगी, करप्शन से पाक कर रहे हैं। कितना अमल दरामद नज़र आ रहा है? करप्शन से तो कोई अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई पाक हो रहा है। सब तो वैसे ही चल रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा थोड़ा बुरा सूरत हाल है। तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है? कुछ मामला जो करके फिर दोबारा से वैसे ही हो जाते थे। देखें, तकरीबन हर जगह यही सूरत हाल है जहाँ लोकल है। बस हम तो यही सोच रहे थे कि कहीं किसी तरह केनाल रोड पे पहुँच जाए, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल फ्री है, बस वहीं से ही सुकून से जा सकता है। अब यहाँ से जाने देखते हैं क्या सूरत हाल है। आते हुए तो हम वहीं से आए हैं, तो वो तो वैसे ही एक क्लियर एरिया है, लेकिन यहाँ सूरत हाल यही है। तकरीबन ठोकर तक यही सूरत हाल है और जहाँ भी रश जाओ यही तजावज़ात की सूरत हाल है। यतीम खाना चौक की क्या सूरत हाल है? ठोकर स्टेशन की, चबुर्जी की, आगे दाता दरबार की बात करें, अगर रावी जोन के वाले से बात कर लेते हैं, बदामी बाग एरिया की, अनारकली बाज़ारों की क्या सूरत है? बाज़ारों की सूरत हाल अभी तो ये है कि मुहर्रमुल हराम की वजह से थोड़े से बंद हैं और उन्होंने ट्रैफिक को वो बैरियर लगाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा घूम घाम के इधर उधर से निकलना पड़ता है और इस हवाले से थोड़ी मुश्किलात तो हो रही हैं। शायद उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट रूट दे रखे हैं, लेकिन आवाम को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो वो बताना चाहिए कि कौन कौन से रूट बंद हैं, कौन से नहीं बंद। अब आप बताएं, काम क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? हाँ जी, माशाल्लाह से। सरकारी टीचर हैं कि प्राइवेट टीचर? टीचर हैं। प्राइवेट टीचर की तो सैलरी अच्छी होती है, सरकारी वाले तो कहते हैं कि यार लिमिटेड सी सैलरी है, उसमें गुजारा करना है। प्राइवेट वाले बेहतर रह जाते हैं। नहीं, प्राइवेट में भी हर अलग अलग सेक्टर हैं, उसमें देखें। सरकारी वाले तो ये है कि वो हम सुनते हैं कि ऊपर का लग जाए तो ठीक है, वो ईमानदारी से हो फिर मुश्किल है। अगर ईमानदारी से ना हो फिर तो बड़ी आसान है ज़िंदगी है उनकी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप टीचर भी हैं, बच्चों को तालीम से जो है आशना भी करते हैं, उसे पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं। अब नॉर्मल टीचर की क्या ज़िंदगी चल रही है? अगर इकोनॉमिकली बात कर लें या फिर फाइनेंशियली कर लें, क्या सिचुएशन है? क्या सैलरी बेस में किस तरह से काम हो रहा है? बस हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती है। अगर नॉर्मल चल रहे हैं, बिजली के बिल आ जाएं, इस तरह की सूरत हाल आ जाएं, तो बिल्कुल हालत जो है ना वो टाइट हो जाती है और काफ़ी मामला गंभीर हो जाता है। बस यही सूरत हाल होती है कि बस बिजली के बिल आने हैं, उसके हवाले से हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। 2-3 महीने ऐसे गुजरते हैं कि बस हैंड टू माउथ वाली सूरत हाल होती है। सर्दियों में कुछ सुकून हो जाता है। बहरहाल गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छी जॉब हो तो फिर तो ठीक है, नॉर्मल जॉब हो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो अब टीचर का आप कह रहे हैं कि नॉर्मली गुजारा हो रहा है, हाँ हैंड टू माउथ हो रहा है, तो अब क्या कहेंगे आपके जिस तरह से सिचुएशन चल रही? पहले ये बताएं कि आप स्टूडेंट्स को कौन कौन सा स्पेसिफिकली स्पेशल सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं या फिर किस में आपकी स्पेशलिटी है? मेरी स्पेशलिटी बेसिकली इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ और साथ साथ मैं एक मदरसे में भी टीचिंग करता हूँ। वहाँ मदरसे में भी टीचिंग करता हूँ? हाँ जी। तो साथ इंग्लिश में ही इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मदरसे में ही इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। हाँ। अब ये देखने वाले हमारे जो नाजरीन है ना, उनमें से कुछ इस तरह के नाजरीन हैं जिनको इंग्लिश बोलने में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो इस चक्कर में रह जाते हैं, आई के बाद एम आता है, इट के बाद इज आना है, वी के साथ आर आना है, दे के साथ आर आना है, बर आना है, उन्हें मतलब कन्फ्यूजन होती है। आप एज अ टीचर, एज अ एनालिसिस करने के लिए आप क्या कहेंगे कि आम आदमी को किस तरह से अंग्रेज़ी पे जो है वो सीखना चाहिए और किस तरह से आ सकती है, या प्रैक्टिस करने से आ सकती है, किस तरह से, या न्यूज़पेपर रीड करने से आएगी? क्योंकि न्यूज़पेपर अगर वो रीड करेंगे उन्हें समझ ही नहीं आएगी, तो क्या कहेंगे? नहीं, आजकल के इस तरह के टेक्नोलॉजी के दौर में तो किसी भी लैंग्वेज को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों चैनल्स रखे हुए हैं और ट्यूटर्स आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी इस तरह टूल्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। आजकल वो पहले वाला नहीं रहा कि आपको किसी टीचर के पास जाना पड़े। आप एक तरह से
AI आ गई है, उससे आप फ़ायदा उठाएं और एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करें, अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, यूट्यूब से सुनें देखें बस। बाकी तो वो ग्रामर के तो वो सारे पुराने वर्ड्स जो है ना वो तरीक़े हैं, वो तो बस अभी तो हमारी गवर्नमेंट तो उसी पे चल रही है, लेकिन बेसिकली सही तरीका ये होता है कि आप बस बोलें, बस बोलें। बस बोले और बोले। सर लास्ट में ये बताइएगा कि आपने ये सारी सिचुएशन के बारे में भी बताया, तजावज़ात के बारे में ये सारी ओवरऑल बताया, अब क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला की जो कारकर्दगी है किस तरह की आपको लगी है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की? अगर आप प्रीवियस वज़ीर आला के साथ जो कंपेयर करें, अगर जिस तरह से हमने देखा कि पहले हमज़ा शहबाज कुछ देर के लिए आए, कुछ देर के लिए हमने देखा कि काफ लीग के आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान दूसरी पार्टी है उसके आए, तो अब क्या कहेंगे? प्रीवियस से कंपेयर करें, अगर हम करें PTI से, उस्मान बुज़दार से करें, तो वो तो 100% जो है ना वो चेंज है। वो तो आउटसाइडर था, उसने क्या सोचना था यहाँ का। तो यहाँ मरियम नवाज़ यहाँ की है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ का लाहौर का सोचेंगी, बेहतर सोच रही हैं। कुछ नज़र भी आ रहा है, अभी मानसून के हवाले से उन्होंने हर जगह इमरजेंसीज कैंप लगाए हुए हैं। तो तजावज़ात से पाक किस तरह कर सकते हैं मरियम नवाज़ साहिबा को बताएं? तो तजावज़ात से पाक करें, जो इधर भत्तेखोर बिठाए हुए हैं वो हटाएँ, जो ऊपर कमीशन जाता है वो ख़त्म करें, तो तजावज़ात खुद ही ठीक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ टीचर भी मौजूद थे, इनसे हम टीचर से बात की। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान साहब, मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं? जी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, दुबई में होता हूँ, तो इधर वैसे छुट्टी पे आया हुआ हूँ इधर पाकिस्तान में। कितना टाइम हो गया छुट्टी पे आए हुए हैं? मुझे अभी 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में कैसा माहौल लगा, कैसा लाहौर लगा, कैसी वतन की मट्टी लगी, क्या हालात नज़र आए? हालात तो इधर बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। ये देखें ना, ये रोड के ऊपर ये हालात अभी बहुत ख़राब है पाकिस्तान के, पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं हालात। तो ये देखें ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो भी अपना काम नहीं कर रहे। ये देखें रेहड़ियाँ सड़क पे लगी हुई हैं, पैसे खा रहे हैं और कोई भी इनको साइड पे हटाने को तैयार नहीं। तो इसी तरह वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, वो भी अपना काम नहीं कर रहे। तो हालात पाकिस्तान के और पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बस अभी आप कितने अर्सा पहले जो है पाकिस्तान से बाहर गए थे? मैं तकरीबन वैसे तो मुझे 8 साल हो गए हैं, अभी 2 साल पहले मैं आया था पाकिस्तान में। 2 साल पहले भी आए थे, 8 साल पहले भी। अब 2 साल पहले से और अब तक में कितने निज़ाम में बेहतरी आई है कोई के? नहीं, पहले से भी ख़राब है हालात, पहले से भी 2 साल पहले से भी ख़राब हो गया हालात। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। और महंगाई क्या, किस चीज़ से ज़्यादा महंगाई लग रही है? कौन सी चीज़ आपको कह रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी परेशान हो? हर चीज़ से महंगाई ज़्यादा है, कौन सी चीज़ से नहीं है। ये देखें, पेट्रोल है और खाने की अशिया कुछ भी है, सबसे गाड़ियों के किराए वगैरह सब, हर चीज़ से महंगाई ज़्यादा है। ये देखें ना, अभी आवाम कैसे पाकिस्तानी आवाम दलील हो रही है। आप कह रहे हैं काफ़ी परेशानी है? जी बहुत ज़्यादा परेशानी है, पहले से भी ज़्यादा परेशानी है। तो अब क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़ साहिबा, तो उनकी किस तरह की कारकर्दगी लगी आप? जी अभी उनका तो पता नहीं, मैं तो इधर रहा नहीं और देखा भी नहीं क्या कर रही हैं। तो अगर काम होता हुआ नज़र आ जाता है, अगर काम हुआ हो तो मेरे ख्याल से कोई भी काम नहीं हो रहा। चाचा जी क्या सूरत हाल है? नहीं समझ। चाचा जी सर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान बात है, इतना महंगाई हो गया तो जो मज़दूर बंदा है, ठीक है, क्या काम क्या करते हैं? हम तो इधर मशीनों वाला मार्केट में काम करते हैं। मशीनों वाले मार्केट में क्या काम? हम लोडिंग वगैरह करते हैं, बस फिटिंग वगैरह हो गया, मशीनें ठीक कर भी कर। किस तरह का गुजारा हो रहा है नॉर्मल बंदे का, मजदूर का कैसे गुजारा? बस चलाने वाला तो अल्लाह पाक की ज़ात है, ठीक है। बड़ा मुश्किल है भाई, दूध 25% महंगा हो गया, ठीक है। हर शे पे टैक्स लगते हैं, हर चीज़ महंगी हो गया। सब्ज़ी लेने जाओ, अगर बार होटल में खाओ तो 100 रुपये का सब्ज़ी का प्लेट नहीं आता भाई, 150 से कम नहीं आता। तो ठीक है, सारे चीज़ें महंगा हो गया, हर शे में चीनी भी महंगा, आटा भी महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगा। आप मुझे ये बताओ, जिस बंदे का 1000 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, उसका मकान किराए का हो या बच्चे चार, वो क्या करेगा? वो बच्चों को क्या पिलाएगा? क्या फिर बिजली का बिल इतने आता है, ठीक है। अगर 10,000 रुपये किराया हो ये बंदे का, ठीक है, फिर बिल आता है, तो फिर क्या कैसे गुजारा होगा? तो गुजारा तो बिल्कुल नहीं होता है भाईजान। बस व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह चाहे जिसको इज़्ज़त दे, चीज़ को रुसवा करे। अब आगे क्या नज़र आ रहा है आपको?
अभी तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह को इल्म है, ठीक है, हमें तो इल्म नहीं है, किसी को भी इल्म नहीं है। चलाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, वो हर चीज़ को चलाने वाला है और सारी चीज़ें अल्लाह के मुख्ताज है, ठीक है। बकाया अल्लाह बेहतर करेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी हाशिम। हाशिम साहब काम क्या करते हैं? काम ये लंडे का काम ही करते हैं बस। लंडे का काम करते ये स्टॉल वगैरह लगाए। हैं? स्टॉल वगैरह कितने स्टॉल हैं आपके? मेरे 4 माशाल्लाह। माशाल्लाह 4 स्टॉल हैं। तो मुझे ये बताएं कि काम की आप सूरत हाल मुहर्रमुल हराम में किस तरह की चल? काम शाम बहुत डाउन है यार। मुहर्रमुल हराम के अलावा भी ना काम शाम बहुत डाउन चल रहे हैं आजकल। महंगाई बहुत है, आवाम गरीब आवाम इसलिए लंडे में आती है कि सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कोई इधर लंडे में भी कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे ये हिसाब लगा लें कि अगर आप बाज़ार में चले जाएँ ना, हम जिधर से माल वगैरह लेके आते हैं, आते 3-4 साल पहले 10,000 रुपये का बंडल था। अभी माशाल्लाह समझ लो कि इतनी महंगाई हो गई है, 20,000 25,000 में हमें मिल रहा है। जो चीज़ 100 रुपये में बेच रहे थे, अब वो 250-300 रुपये में बिक रही है चीज़, वही चीज़ है। और वाम भी बेचारी परेशान है, क्या करे। हमारे भी काम शाम कोई नहीं है, आवाम को कोई सरकट मिलेगा, कोई टैक्स कम होंगे, कोई रिलीफ मिलेगा तो इधर भी कोई काम शाम में कोई इजाफा होगा। लिहाजा बहरहाल हालात तो कोई नहीं है, तो बस अल्लाह ही है निज़ाम चला रहा है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक खैर करें, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करें। अब मुझे ये बताएं कि इंतज़ामिया की इधर क्या कारकर्दगी है? रेडियाँ फिर उधर होती हैं, फिर ट्रैफिक वाला आता है, फिर पीछे हो जाती हैं, फिर वो जाता है, फिर आगे होती है। ये किस तरह? यही निज़ाम होता है बस सारा दिन। वार्डन, ट्रैफिक वाले, उसके अलावा कारपोरेशन, स्पेशल वाले, पंजाब पुलिस वाले, जो भी आता है वो सारा रोड पे पीछे लगी होती हैं। कस्टमर आते हैं इधर, वो तुरते फिरता कस्टमर होता है, चलता है, मोटरसाइकिल पे आ गया, कोई फैमिली होती है वो नहीं पीछे आते, वो भाई रोड पे खड़े हो जाते हैं। वो बस वार्डन वाले आगे वो पीछे करवा देते हैं रेडियाँ, ये लोग फिर आगे कर लेते हैं, फिर पीछे हो। सारा दिन यही निज़ाम चलता रहता है बस। कोहिनूर की भी शुरू से एक कोशिश रही है, काविश रही है कि आम आदमी के जो है रोज़गार भी मुतासिर ना हो और मसाइल को जो है हल भी किया जाए। इस वाले से पहले भी कई प्रोग्राम हुए हैं तजावज़ात के वाले से। फिर बाद में ये कहा गया कि हमारी जानिब से भी ये कहा गया था, हमने आला हुकाम को तक ये बात भी पहुँचाई कि जो अगर कोई रोज़गार कर रहा है उसे रोज़गार की जगह दे दें आप, ठीक है। वो कहते हैं कि अब हमने लाइन मार्किंग कर दी है कि यहाँ तक आपको कह रहे हैं कि आपने रहना है। फिर वो जब वायलेशन करते हैं तो फिर हम चलान करते हैं, उठा के लेके जाते। ये लाइन लगी हुई है, ये मेरा ख्याल है ये 2000 से ज़्यादा रेडी है। अभी एक लाइन में तो नहीं एडजस्ट होगी ये रेडी। अब खुद देखें ना, इतनी ज़्यादा रेडियाँ लगी, ये तो कुछ भी नहीं है। कल इतवार वाले दिन आप आते इधर 4 लाइनें लगी होती हैं। आधी सड़क, आधी से भी ज़्यादा सड़क जो है ना, ये रेडियो वाले नहीं सारी समझ लगे टोटली रेडी लगी होती, 4 लाइनें लगी होती हैं इधर। गरीब आदमी या रेडी के अलावा और क्या करे बेचारे। काम शाम करना होता है, हर बंदे को अपनी पड़ी होती है कि मैं कोई पैसे पकड़ लूँ, मैं कोई पैसे कमा लूँ, थोड़े 4 पैसे, बीवी बच्चे या घर पे कुछ, चलो 4 पैसे कमा के ले जाऊँ। लेकिन बस ये देखें ना, फिर भी वार्डन वाले अभी भी मेरा ख्याल है सुबह से 3-4 बार ही होके चले गए हैं, ये पीछे ले जाओ पीछे ले जाओ, बस यही निज़ाम चलता रहता है सारा दिन। काम शाम वैसे भी कोई नहीं है, किसी का काम नहीं है तो अब उसके पास काम भी नहीं है, ना उतने पैसे हैं, ठीक है। अब दूसरे मामला जब होंगे, कोई आगे तंग करेगा तो किस तरह से फिर आपका आगे काम? कुछ भी नहीं होता, फिर बंद करके घर चले जाते हैं तंग आके, बस और क्या करना है। हर लोग परेशान है इधर, टोटली हर बंदा परेशान है इधर। अब रेडी पे आप खुद ही सोचो यार कितने की कमाई कर रहे होंगे हम। किस चीज़ का आपका स्टॉल है? ये टी-शर्ट का है, जूती का है और 2 पैंट के हैं। 2 पैंट, जूती वगैरह, जूती टी-शर्ट वगैरह का क्या रेट चल रहा है? आप कितने रेट हम बेच रहे हैं 250, 300, 200, 250। कस्टमर आते हैं कुछ समझ लो, हर कैटेगरीज में आती है। 150 वाली भी होती है। आजकल जो माशाल्लाह कस्टमर भी आ रहा है वो देख रहा है चीज़ नहीं और रेट मांगता है वो 100, 150। कस्टमर भी आजकल बहुत अच्छा आ रहा है ना। हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं मार्केट के कि मुल्क के हालात ही ऐसे हैं यार। गरीब आदमी हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार इतने की खुद भी नहीं आती जितना कस्टमर लगा के चला जाता है। सारा दिन ऐसे ही जलील होना पड़ता है, बस कुछ काम शाम करके फिर घर चले जाते हैं रात को। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये निज़ाम चल रहा है। हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह नाजुक हो गए हैं कि आम आदमी का गुजारा भी जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं शहर लाहौर की। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। और इस वक्त हम मौजूद है दाता गंज बख्शोन में और नीला गुंबद का ये इलाका है
और जैसा कि आपको पता है कि तजावज़त का मसला हो जाए, पूरे लाहौर का मसला, और साथ ही साथ आम आदमी जो है महंगाई के बायस शदीद मुश्किलात से गुजार है। इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शहबाज इस्माइल। शहबाज इस्माइल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं या पहले क्या करते रहे? मैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे जॉब करता हूँ। और इस वक्त तो हालात इस तरह के हैं कि बस गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। यानी कि पहले आज से कोई 8-10 साल पहले जो है वो गुजारा करना जो है चलो तनख्वाह में गुजारा हो जाता था। अब तो सफ़ेद पोश बंदा जो है उसके लिए गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तनख्वाह के अंदर आप अपने अखराजात को पूरा करें, बिल दें या बच्चों की फ़ीसें दें, कुछ समझ नहीं आती। बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना सर इस वक्त। नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आ रहा। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा परेशान कर रही हैं महंगाई के बायस? सर महंगाई के बायस क्या, अभी बजट आया नहीं है और यहाँ पर आप मार्केट में आ जाएं तो आपको हर चीज़ ही महंगी मिल रही है। पता नहीं जी गवर्नमेंट ने कितनी की महंगाई कर दी है, समझ नहीं आती। और जिस दुकानदार के पास जाएं वो कहते हैं जनाब जी इनकम टैक्स लग गया, ये हो गया, वो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़ में आप कह रहे हैं टैक्सेस? हर चीज़ में वो पता नहीं गवर्नमेंट ने लगाए हैं कि नहीं लगाए, मगर दुकानदारों ने पहले ही बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर दुकान पे आप जाएँ, आप कहेंगे सर ये चीज़ जो है वो लास्ट टाइम मैंने 100 की ली थी, अब आपने 150 की कर दी है। लो जी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए। आप कितनी देर से मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं? कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन हो गए 16 साल हो गए हैं किंग एडवर्ड में। उससे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, 10 साल वहाँ जॉब किया, फिर अब 15-16 साल यहाँ पर। 25-26 साल आपको हो गए? हाँ जी। और इस तरह का वक्त पहले कभी नहीं देखा जो हालात अब जा रहे हैं। कौन सा आइडियल टाइम फेज था जो आपने देखा जो सबसे बेहतर? अब क्या कहें, सन 2000 जो है ना वो बहुत आइडियल था। उस वक्त जो है ना गुजर बसर करना, उसमें बंदा तनख्वाह के साथ बंदा थोड़े बहुत बचत। परवेज़ मुशर्रफ साहब की? हाँ कह सकते हैं आप जी। क्या ब्यूरो के जो है ना हमारे ये जर्नैल साहब के दौर, वो ज़्यादा आइडियल था इस दौर से, बहुत आइडियल था। अच्छा। हाँ जी। वहाँ आप कह रहे हैं कंट्रोल्ड रेट थे, और रेट्स को तो कंट्रोल है कि नहीं है, मगर उस वक्त पाकिस्तानी रुपए की कुछ वैल्यू थी जो कि अब देखें ना डॉलर 278-80 रुपये पे जा रहा है। क्या वैल्यू होगी? हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। आप में घर का सामान लेने जाते हैं ना हम लोग, तो उस पर भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये चीज़ हम लें कि ना लें। यानी ग्रॉसरी करनी भी हमारे लिए मुश्किल होगी। हाँ जी बिल्कुल, ग्रोसरी करना भी मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर। और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं शहर लाहौर की। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पर एक आदमी है जिसने अपना ये सेटअप लगाया, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर काम कैसा चल रहा है? और पहले मुझे ये बताएं कि ये लड्डू जो आप बनाते हैं इसकी क्या रेसिपी है? ये सर चने और माश की दाल के हैं। ये होता है ना कोई बाहर की चीज़ खाओ पेट ख़राब, मैदा ख़राब। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ 40 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ना शान कुकिंग ऑयल इस्तेमाल या पंजाब या कंपनी का जो है ना तेल इस्तेमाल करता हूँ। ये दाल चने और माश की ये साफ़ सुथरा खरवानी लेके आते हैं, धनिया पुदीना हरी मिर्च, हर चीज़ हमारी ओरिजिनल होती है। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम है, लगे हुए हैं गाहक, परवरदिगार का बड़ा करम है। अब मुझे ये बताएं कि आप सड़क के दरमियान खड़े हैं, आप कह रहे 40 साल से खड़े हैं, तो कोई तंग नहीं किया किसी ने आगे? इंतज़ामिया वाले क्या कहते हैं? बस जब वो उनका मूड होता है वो कर देते हैं, उनका भी है। जब देखते क्या है उनका, क्या है मूड? ये होता है कि जब ट्रैफिक देखते हैं वो उन्होंने हमारी वजह से ख़राब हो रही तो फिर वो हमें निकाल देते हैं, और जब देखते हैं कि ये पीछे होके खड़े हुए हैं और ट्रैफिक सही चल रही है तो फिर वो भी हमसे ताउन कर लेते हैं। आपने काम शुरू किया था 40 साल कह रहे हैं आप, तो कितने का आप बेचते थे और अब कितने का? उस वक्त जब 40 साल पहले की है, जब तो मैंने 40 साल से ये काम किया, 18-19 साल हुए हैं। जब मैंने ये शुरू किया था जब 20 रुपये की प्लेट बेचता था। कितने की? 20 रुपये की। नहीं आप ज़्यादा बता रहे हैं। 40 साल पहले तो 40 साल पहले मैं ये काम नहीं करता था। इस काम को किए हुए मुझे 18-20 साल हुए हैं। तो 20 साल पीछे भी चले, 2004 में 2004 में कितने का बेचते थे? ये 10 रुपये का 20 रुपये की प्लेट। 10 रुपये का बेचते थे। हाँ जी। तो अब कितने का बेचते हैं? अब ये 60 रुपये का है। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, लेकिन उसमें बचत हमारी कम आ गई। बचत ज़्यादा हो गई है? कम आ गई। कम हो गई। वो क्यों? क्योंकि लड्डू 20 से जो है 10 से जो है वो 60 पे गया है, लेकिन बचत जो है ना वो सौदे वो उससे कई गुना ज़्यादा चले गए। बैक नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर चेक किया जा रहा है, और एक एक मुसाफिर को और सामान को चेक करने के बाद जो है आगे पास किया जा रहा है, और फिर उनके सामान की भी चेकिंग की जा रही है, और यकीनी बनाया जा रहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है बेहतरीन काम किया जाए, और कोई भी इस तरह का लैप्स ना रह जाए जिस तरह से खुदा ना खास्ता कोई आगे वाक़े की शक्ल इख्तियार कर जाए।
तो अब हम अंदर आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के, और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और SHO साहब जो हैं वो खुद भी इन चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फील्ड में नज़र आ रहे हैं। और SHO हैदर साहब जो हैं वो बजाते खुद ये रेलवे स्टेशन में मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ों को दिखा रहे हैं और लोगों की भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये अगर रेलवे पुलिस के हवाले से बात कर ली जाए तो रेलवे पुलिस की ये कारकर्दगी में शामिल है कि वो तमाम चीज़ों को इंश्योर करे कि कोई भी इस तरह का सामान अंदर ना दाखिल हो पाए। और ख़ासकर मुसाफिरों के हवाले से बात कर ली जाए तो मुसाफिर भी इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो चीज़ें बाकायदा तौर पर लॉज के मुताबिक है वो जो है वो लेकर जाई जाए। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर जो है कुली भाईजान भी मौजूद हैं जो अपने काम को इधर देख रहे हैं और ताकि जो है उन्हें काम मिल सके। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अदील इकबाल नाम है मेरा। अदील भाई मुझे ये बताएं काम क्या करते हैं? मेरा कपड़े का काम है आज़म मार्केट में। माशाल्लाह आज़म मार्केट में कपड़े का काम है। जी जी। नॉर्मल हराम में क्या सूरत हाल रही आज़म मार्केट में कपड़े की, क्या सूरत हाल? ठीक है, बेहतरीन है और ये सिक्योरिटी के वाले से भी बड़े अच्छे इंतजाम हैं। तो अब मैं कराची जा रहा हूँ, यहाँ पे भी देखा है हर आदमी को चेक कर रहे हैं, बैग वगैरह हैं तो वो भी चेक करके बेच रहे हैं उनको। पुलिस के वाले से बड़े अच्छे इंतजाम हैं माशाल्लाह, अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। तो अंदर भी देख लें, अंदर भी सिक्योरिटी के फुल इंतजाम हैं, अंदर भी प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं आप, तो उसके हवाले से भी अच्छी कारकर्दगी हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ से दाखिल हुए हैं तो कितना सामान था आपके पास, और कराची के लिए अब आप जा रहे हैं तो आगे कितने दिन का टूर है और टिकट वगैरह ले ली है आपने, क्या सूरत है? जी टिकट वगैरह ले ली है, 2 दिन का हमारा टूर है, तो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद वापस आएंगे। तो इंतज़ामात के हवाले से आप बात करते हैं तो बेहतरीन है, पिछले साल से इस साल बेहतर है। हर जगह पे चेकिंग हो रही है, एक जगह पे नहीं, हर जगह पे चेकिंग हो रही है। इंतज़ाम कैसे देख रहे हैं इस तरह की? सिक्योरिटी के वाले से आपने बता दिया चेकिंग हो रही है, साथ अगर बात कर लें यहाँ पर बैठने की जगह वगैरह या अंदर ट्रेनों की सूरत हाल वो कैसी नज़र आ रही है? जी ट्रेनों की सूरत हाल भी बेहतर है, आगे से बेहतर जा रही है, सिस्टम भी ठीक है, पहले से बेहतर है। तो अमला भी जो है ना वो आवाम के साथ रिलीफ दे रहा है, आवाम के साथ वो अच्छा बर्ताव है उनके साथ, सिस्टम ठीक है उनके साथ। पहले जो होता था ना कोई पूछता था, कोई ड्रेस भी सही नहीं बताता था, इसलिए इस हवाले से अब बेहतरीन है निज़ाम। गाइडेंस आप कह रहे हैं बेहतर हो रही है, तो अब क्या कहेंगे कि जिस तरह से आपने सारे इंतज़ाम वगैरह देख रहे हैं, अब कराची भी जा रहे हैं, अब कोई देखने वाला है, अगर वो उसे क्या आप कहेंगे कि किस तरह का निज़ाम है और कितनी बेहतरी आ गई? जी जो भी पूछेगा हम तो यही बताएंगे कि जो हम देख रहे हैं बेहतरीन निज़ाम है। जी ट्रेनों का निज़ाम भी है, मैं अंदर से देख के आऊँ, बेहतरीन निज़ाम है, तो इसलिए सफ़र करने का दिल कर रहा था, इस दफ़ा करें तो अब दिल कर रहा था, अब कर रहे हैं। निज़ाम भी ठीक है, ट्रेनों का बेहतरीन निज़ाम है, सीटें वगैरह भी, ट्रेनें भी, अमला भी बेहतरीन है, तो सिक्योरिटी के वाले से दिल मुतमिन है तो माशाल्लाह वो भी बेहतरीन है। हाँ जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के वाले से मुतमिन है। तो टिकट आपने ले ली, अब आगे जाना है आपने? तो ट्रेन पे जाना है, कितने बजे का टाइम है? ये अभी टाइम है इसका 7 बजे का टाइम है। 7 बजे का टाइम है जी, बिल्कुल 7 बजे का टाइम है और ये सूरत हाल है और यहाँ पर इंस्पेक्शंस भी जारी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अली हमज़ा। अली हमज़ा। अली हमज़ा, मुझे ये बताएं कि काम क्या करते हैं? ब्रेक शो का स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ। काम की सूरत हाल कैसी जा रही है? माशाल्लाह ठीक जा रही है। ठीक जा रहा है जी। तो इधर किस जगह पे आए थे आप? मकरोर रोड। मकरोर रोड जी। तो परचेजिंग वगैरह कर ली आपने? जी कर ली। माल वगैरह लोड वगैरह करा दिया? करवा दिया जी। तो अब इधर बैठे हुए हैं, ये बैग भी है आपके पास, किस तरह के इंतजाम आता है रेलवे के? जी सही है, 2 दफ़ा चेक किया मुझे उन लोगों ने। अच्छा जी। तो क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ लेके जा रहे हो? ब्रेक पहले क्या लेके जाए कि मैं क्या ब्रेक शो लेके जा रहा हूँ, स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट वगैरह जी। तो मुझे ये बताओ कि घर में कितने अफराद हैं आप? जी 4 अफराद हैं। जी। तो किस तरह के मामला चल रहे हैं, महंगाई वगैरह हो गई है कि ये आम आदमी जो कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल है, सूरत हाल है क्या? बहुत ज़्यादा है, बहुत सूरत हाल ख़राब है, हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। क्यों ख़राब जा रहे हैं? हालात आपके सामने ही है जो है, महंगाई की वजह से आप कह रहे हैं? जी। तो इधर के इंतज़ाम कैसे देख रहे हो आप? इधर के इंतज़ाम कैसे थे जब आप उधर से बैठे इधर पहुँचे? रास्ते में कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई, या फिर उधर चेकिंग के दौरान कोई? चेकिंग हुई है मेरी 2-3 दफ़ा हुई, उन लोगों ने की है, कोई परेशानी नहीं, ठीक आया हूँ जी। हाँ जी।
तो अब आप कह रहे हैं कि बेहतरी आ रही है? हाँ जी, आ रही बेहतरी, काफ़ी बेहतरी आ रही है कि थोड़ी बेहतरी आ रही है? काफ़ी बेहतरी आ रही काफ़ी बेहतरी आ रही है जी। और मुझे लास्ट में ये बताओ कि वज़ीर आला जो पंजाब है वो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी किस तरह से देख रहे हैं और रेलवे की कारकर्दगी किस तरह से देख? अच्छी जा रही अच्छी जा रही जी। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे जो स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं और लाहौर का रुख किया उन्होंने, लाहौर में परचेजिंग वगैरह की। आगे चलते हैं, आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, हैदर साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? कैसी? अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, मुहर्रमुल हराम है और ख़ासकर 9वीं 10वें मुहर्रम के लिए हम देखते हैं ख़ास जो है सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया लाहौर में। अगर रेलवे के हवाले से बात कर ली जाए, आपको पता है कि शहर लाहौर में बड़ी तादाद में लोग आते भी हैं और अकीदतमंद जाते भी हैं दूसरे शहरों में, और सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान किया गया है? जैसा कि पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से प्लान जारी होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान रेलवे पुलिस का भी स्पेशल मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान जारी होता है। वैसे तो सारा साल रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी जो है हमारी फुल प्रूफ होती है, लेकिन चूँकि ख़ास त्यौहार जो हैं जैसे ईद वगैरह होती है या मुहर्रमुल हराम है, ऐसे ओकेजन्स जो हैं इसके लिए स्पेशल ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाती है, ज़्यादा कमांडो लगाए जाते हैं और रश ट्रेनों पे मुसाफिरों का रश ज़्यादा होने की वजह से ट्रेनों के साथ भी मुलाजम ज़्यादा भेजे जाते हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है। सर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। सर हम अब देख रहे हैं कि आप खुद जो है फील्ड में भी नज़र आ रहे हैं और ख़ासकर मुहर्रमुल हराम के लिए इंश्योर करा रहे हैं। यहाँ पे मर्द हज़रात की भी चेकिंग हो रही है, औरतों की भी हो रही है, तो क्या कहेंगे आप सामान की चेकिंग के लिए? जब शहरी होते हैं उन्होंने दूसरी जगह जाना है, सामान के लिए किस तरह से मोनिटाइज़ किया जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है? जहाँ तक मुसाफिर जो खुद कैरी कर रहे हैं सामान, उसका तो मेटल डिटेक्टर आपने देखा होगा, मेटल डिटेक्टर से वो सामान चेक किया जाता है, जिस पे कुछ शक हो वो खोल के भी चेक कर लिया जाता है। और दूसरा इसके अलावा जो बुक होता है पार्सल के ज़रिए, उसके लिए स्कैनिंग मशीन लगाई गई है, बाकायदा उस पर सामान सारा स्कैन होके फिर जाता है। जी तो सर क्या कहेंगे, अब जिस तरह से रेलवे पुलिस यहाँ पर भी तयनात है, पूरे पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में तयनात है, पूरे पाकिस्तान में है, अगर इस इलाके के हवाले से बात कर ली, इस हदूद के हवाले से बात कर ली जाए, तो गुज़िश्ता अरसे के दौरान किस तरह के जो है आपको वाक़यात रूनुमा हुए जो आप कहेंगे कि हमें भी पता चला कि इस तरह से कार्रवाइयाँ तो रूटीन में होती रहती हैं? जिस तरह कोई सामान के अंदर स्मगलिंग कोई चीज़ लेके जा रहा है, मनशियात लेके जा रहा है, तो उसे किस तरह से टैकल किया जाता है? मनशियात के लिए रेलवे स्टेशन पे जब सामान लोड होता है तब चेकिंग होती है। रास्ते में हमारे जो गश्त करते हैं ट्रेनों के साथ मुलाजमान, वो चेकिंग करते हैं, और अगर कोई दौरान चेकिंग इस तरह का कोई मटेरियल, कंट्राबैंड आइटम कोई मिल जाती है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे सबसे जो हमारी रेलवे पुलिस की के हेल्प सेंटर्स बने हुए हैं बड़े रेलवे स्टेशन पे, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि घर से भागे हुए या लावारिस बच्चों को, लावारिस सामान को बुरसा के हवाले किया जा रहा है, उसके मुतल्लिक़ हफ्तावार हम रिपोर्ट जारी करते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत की जा रही है कि बिछड़े हुओं को उनके बुरसा से मिलाया जा रहा है, और जो सामान ट्रेनों में रह जाता है, ये वैसे मिसप्लेस हो जाता है, वो असल बुरसा को ढूंढकर उनके हवाले किया जा रहा है। बहुत बड़ी काविश है और बहुत बड़ा काम है किसी बिछड़े को अपने से मिलाना। अब आप देखिए कि एक फैमिली है वो यहाँ पर आई है, गलती से फैमिली एक ट्रेन पर बैठ गई है, लेकिन एक बच्चा जो है उन्हें पता नहीं लगा दूसरी ट्रेन में बैठ गया है। अब लेकिन चूँकि बैठे इधर से हैं, वाक़या यहाँ पर हुआ, अब एक चले गए कसूर वाली साइड पे चले गए हैं, दूसरे चले गए गुजरावाला या फिर शेखुपुरा, तो इसे किस तरह से जोड़ते हैं? या फिर उधर की पुलिस से रब्ता किया जाता है, या फिर बर वक्त अगर कोई शहरी है खुदा न खास्ता उसके साथ वाक़या होता है तो वो फिर आगे किस तरह से रुजू करे, कौन कौन से हेल्प सेंटर पर रुजू करे ताकि जल्द से जल्द जो है उनकी चीज़ भी उन्हें मिल जाए, या फिर उसका कोई बच्चा गुम हुआ है या शहरी गुम हुआ है वो भी मिल जाए? रेलवे स्टेशन लाहौर पे तो प्लेटफार्म नंबर 2 पे रेलवे पुलिस हेल्प एंड कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे शहरी या मुसाफिरान रुजू कर सकते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि एक मुसाफिर अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेन पे बैठ गया, एक मिसाल के तौर पे पिंडी वाली पे बैठ गया, एक कराची वाली पे बैठ गया और बिछड़ गए हैं, तो हमारे पास इसका बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है कि हमारी हर ट्रेन के साथ 2 से 3 मुलाजमान गश्त करते हैं, ड्यूटी करते हैं। हम उस वक्त जो भी ट्रेनें यहाँ से रवाना होती हैं सारे गश्त वालों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस हुलिये का, इस उम्र का बंदा है या औरत है या बच्चा है,
इसको आपने ट्रेस करना है, फिर वो ट्रेस करते हैं, उसको करीबी किसी भी स्टेशन पे उतार लिया जाता है, फिर उसके वर्सा तक पहुंचा दिया जाता है। ये बड़ा यानी कि मुनज़्ज़म किस्म का सिस्टम है रेलवे का कि हर ट्रेन के साथ अमला जो जा रहा है, अमले को हम व्हाट्सएप भी कर देते हैं, उसके अलावा उन्हें कॉल के ज़रिए भी बता देते हैं, अगर तस्वीर अवेलेबल हो तस्वीर भी भेज देते हैं और वो उस बंदे को ट्रेस करके तो उसको वर्सा से मिला देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का आपने टाइम दिया और आप मोनीटर भी कर रहे हैं। और ये हमारे साथ SHO हैदर साहब भी मौजूद थे जो खुद भी फील्ड में मौजूद हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाए और तमाम इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। और यहाँ पर भी पुलिस एहलकार तैनात भी हैं। और ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं शहर लाहौर की और शहर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों की, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ये सिक्योरिटी के काम भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? बाबर अली सर। बाबर अली साहब काम क्या करते हैं? मैं सर ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, तो इधर किस मकसद से आना हुआ? मैं लाहौर में रहायश है, मैं गुजरात गया हुआ था भाई के पास, वहाँ से अभी आया हूँ अपने घर। तो कैसे इंतज़ामात वगैरह देख रहे हैं, कैसी सिक्योरिटी देख रहे हैं? क्या सिक्योरिटी सर, मेरे पास वो छोटा सा बैग था, सिक्योरिटी ने 4 बार वो चेक किया इन्होंने। आज पता नहीं इनको क्या है कि 4 बार सिक्योरिटी इन्होंने चेक की है। अभी भी इधर सिक्योरिटी के इन्होंने बहुत सख्त इंतज़ाम किए हुए हैं, तो बहुत मुश्किल से भी घर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। और अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएँ तो यहाँ पर जो पुलिस एहलकार भी तैनात हैं वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी अगर बैग है, अगर इस शख्स के पास बैग है या कोई बड़ा बैग है, उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो जो कानून के ख़िलाफ़ हो। और ये सारा इंतज़ामात हैं शहर लाहौर के मुख्तलिफ़ जगहों की हमने आपको सूरत हाल दिखाई कि किस तरह के इंतज़ामात। और मुहर्रमुल हराम में आपको पता है कि एक ख़ास अकीदत होती है, दूसरी जगहों से शहरों से जो है वो लाहौर का रुख करते हैं अकीदतमंद, और बड़ी तादाद में मोची गेट आते हैं, अंदरून लाहौर आते हैं और बीबी पाक दामन का रुख करते हैं। और नाज़रीन ये सारी सूरत हाल थी शहर लाहौर की। नाज़रीन आप भी कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और इर्द गिर्द वालों में ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। आप भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ का विर्द पढ़िए। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक भी उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।